वेलकम टू एस पी एस डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी एस डी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 और 22 के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पर आज हम बात करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक्स होगा इम्पॉर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन, जिनमें हमें देखना यह है कि 2022 में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आप लोगों के पास समय कम है। तो पूरी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें 70% मार्क्स दिलाएंगे, जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। चलिए, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन या हमारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्त, आज इस क्लास में हमने बता दिया कि हमें डिस्कशन क्या करना है। आप लोग रूबरू हो गए होंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के मन में जो सवाल जो क्वेश्चन बन रहा है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल यही है, पहला सवाल तो ये होगा कि सर, क्या ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम है यानी न्यू सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग आज आप इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं, उसमें क्या वह हमारे यूनिवर्सिटी का है, क्या वह हमारे यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है या नहीं, क्या हमारी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझ लो कि जो आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस जो लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि सेमेस्टर वाइज पैटर्न जो लागू हुआ है, वो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम है। और जिन भी यूनिवर्सिटी में न्यू सिलेबस लागू हुआ है उन सभी का सिलेबस सेम है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा आज के इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन क्या उठ रहा होगा? दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा है कि अब आपके क्या हमारे एग्ज़ाम रिटन होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो दूसरी बात अब ध्यान रखेंगे कि पहले यानी कि 2018 से लेकर के और 20 तक का जो पैटर्न था वो था ऑब्जेक्टिव का। किसका था? ऑब्जेक्टिव पैटर्न का था। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के दौरान लागू हुई सभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना पेपर जो है वो रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, लगभग ये मानकर चलिए 80% यूनिवर्सिटी अपना पेपर रिटर्न कराएंगी और 20% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना पेपर ऑब्जेक्टिव यानी पुराने पैटर्न पर ही कराएंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अपनी यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है। मैं अवध यूनिवर्सिटी यानी यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें रिटर्न पैटर्न लागू है। ठीक है, और आप कानपुर से हैं या बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में डीडीयू, बात करता हूँ डीडीयू की, तो डीडीयू में अभी तक ऑब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा था और अभी तक कोई नोटिफिकेशन कॉलेज की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी जो है वो दोनों पैटर्न पर करेंगे, और जिन लोगों का क्लियर हो चुका है उनके लिए मैं आज इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ रिटन पैटर्न पर, कि आप में कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले एक सरसरी निगाह से हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सिलेबस समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, और उसके बाद में हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आपका पहला टॉपिक है इनऑर्गेनिक से संबंधित टॉपिक है, जिसमें आपके 3 चैप्टर समाहित हैं। इनऑर्गेनिक के आपके 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहले आपका 3 पेपर होता था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, लेकिन अब आपके एक सेमेस्टर में
तीनों केमिस्ट्री का समावेशन है जो आपके एग्ज़ाम में कराया जाएगा। इनऑर्गेनिक का टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये आपके इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। दूसरा है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एस एंड पी ब्लॉक। तो ये तीन ही चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक से फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए हैं। किसमें? फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर में ऑर्गेनिक का कौन कौन सा टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक के भी 3 चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए हैं। पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और तीसरा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक का टॉपिक है, यानी कि औसतन मान के चलिए तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का 6 चैप्टर समाहित है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या है? बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है उसी के बारे में एनालिसिस करना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बाइनरी नंबर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में हमें बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ना है। और आखिरी चैप्टर है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें आपको मैथ का टॉपिक सॉल्व करना होगा, जिसमें जो मैंने सिलेबस पर डिस्कशन कर दिया था, आप सिलेबस की वीडियो में देख लीजिएगा कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का उसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में दिया गया है जैसे कि लॉगरिथम, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन और कुछ डिफरेंशियल के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको 75% मार्क्स या 70% मार्क्स एक्यूरेट दिलाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। जितना मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ, इस क्लास में बता रहा हूँ, उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 75% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ये एकदम क्लियर है। चलिए, दूसरी बात आपके थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो रिटन पैटर्न है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो आपके क्वेश्चनों की जो प्रश्न की प्रकृति है वो 3 तरह से दी गई है। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। और तीसरा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आखिर में क्या है? इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे जो 1 नंबर के लिए दिए जाएंगे। जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मिलेंगे 1 नंबर। जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसमें यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 25 नंबर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, इसमें आपके केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे। क्वेश्चन की संख्या 5 रहती है, जिसमें से आपको चूज करके 2 करना होता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7.5 नंबर। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 15 नंबर। तो आप थोड़ा सा रेशियो निकालेंगे तो 10 प्लस 25 प्लस 15, तो 20 10 30 10 40 और 10 50, यानी टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के समझ में आ गया होगा प्रश्न की प्रकृति और पेपर का प्रारूप। चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर में कैसे लाएं हम 80% मार्क्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको इम्पॉर्टेंट बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो प्राप्त हो सके और सबको भी हेल्प मिल सके।
चलिए पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहला चैप्टर जो आपका था वो क्या था, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें हमें क्या तैयार करना है, देखो एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तब हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़नी चाहिए, आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर गहन अध्ययन कर लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो मैं जो आज इस क्लास में बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, इन सभी का टॉपिक वाइज टॉपिक जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा उन सभी को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस यानी अनुनाद क्या है, तो अनुनाद के बारे में मैं एक वीडियो बता दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है पेपर में, जिससे हमें 80% मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक है रिजोनेंस। आपको रिजोनेंस को तैयार कर लेना है, इनका कंस्ट्रक्शन और इनकी जो वर्क मतलब जो भी इससे संबंधित हैं, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है तीनों प्रकार के, उनको आप तो तैयार कर लेना है। दूसरा है पोलराइजिंग पावर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आयन फजन्स रूल्स। फजन्स रूल आपको पूरा कंप्लीटली तैयार कर लेना है, जिसमें पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी के बारे में फजन्स रूल से संबंधित आयनों के बारे में बताया गया है। तो आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है। ये एग्ज़ाम में 100% श्योर है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको फजन्स रूल्स मिलेगा एग्ज़ाम में। तीसरा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज जो है वो आपको कंप्लीटली वीडियो देख करके, देखिए क्लास स्टार्ट करेंगे कल से। देखिए आज मैं ये वीडियो बता दे रहा हूँ, आज इस वीडियो में, कल से मैं टॉपिक बाई टॉपिक डिस्कस करूँगा। और मॉडल पेपर कल आपको प्राप्त हो जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर के। और दूसरी बात मैथमेटिकल फिजिक्स दो पार्ट में ए और बी में बटा हुआ है, दोनों का मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा और थोड़ा सा उसके सिलेबस पे भी डिस्कशन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। तो आपके आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट समझ जा रहे हैं, आप इतना ही पढ़िएगा, इससे अधिक अब पढ़ने में मत लगिएगा, इतना ही आप कंप्लीट करिए, ये आपके 100% श्योर है आने में। देखिए तीसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, किस प्रकार से ब्रेक होते हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा लाइटिक एनर्जी क्या है, वंडर वाल फोर्सेस क्या है, ये आपके पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट हो चुका है, यही इतना तैयार करिए। दूसरे चैप्टर में आपको क्या तैयार करना है, दूसरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल में इम्पॉर्टेंट आपका सबसे पहले तो वेस्पर थ्योरी हो जाता है। वेस्पर थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दूसरा है बर्नट रूल, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। और चौथा आपका टॉपिक है MOT और हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखिए जितना भी मैंने आज नोट किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर है। दूसरी बात, अगला टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरा है पॉलिंग स्केलर थ्योरी, पॉलिंग स्टेलर थ्योरी। और चौथा है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। दोस्तों इसमें से मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल के ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मानकर चलिए कि आपके पेपर का 40% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपके इनऑर्गेनिक से 40% क्वेश्चन बनने वाला है। और सबसे अधिक आपको मार्क्स जो देने वाला है वो चैप्टर क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें से 1 नंबर प्रश्न में बन जाएगा बर्नट रूल। दूसरा है 5 नंबर में वेस्पर थ्योरी।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर या 5 नंबर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका 2 नंबर चैप्टर बन जाता है। आप लोग इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको मैं टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करवाऊंगा। अब आपकी क्लास रेगुलर चलने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और जो भी इम्पोर्टेंट है उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। तीसरी, अब हम बात करेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका बनेगा वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड एस एंड पी ब्लॉक। देखिए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है वो एस और पी ब्लॉक का है। एस और पी ब्लॉक यानी कि एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करनी है। इसमें स्टीलर्स का रूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है आपका शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आपके 5 नंबर में एक प्रश्न आएगा, ये 100% तय है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके प्रश्न में पूछी जाती है और इसके बनने की संभावना इन 2 क्वेश्चनों, इन 3 टॉपिकों के बनने की पेपर में क्वेश्चन उठने की संभावना पूरी है। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। स्टीलियर्स रूल क्या है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर में क्या होती है और कैसे कैसे डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसमें आपको और क्या पढ़ना है, इसमें आयनिक रेडियस भी पढ़ना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आयनिक एंथैल्पी और आयनिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन तीसरे चैप्टर में जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है वो क्या है, वो यही 3 क्वेश्चंस हैं, तो आप इन 3 क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक के टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम 2022 में। चलिए, तो आपका पहला जो टॉपिक है वो है डीलोकलाइज केमिकल। दूसरा है इंक्लूजन कंपाउंड जो 100% तय है, ये 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इसलिए आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये आपके 1 नंबर में पूछा जाएगा। जब भी आप पेपर देने जाएंगे, पेपर देने के तुरंत बाद आना और कांटेक्ट करके बताना कि सर ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे या नहीं। देखिए, ये दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर हैं, आने की पूरी संभावना है। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों प्रश्न आएंगे। आप लोग इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डाइपोल मोमेंट के बारे में है, तो ये टॉपिक तैयार कर लेना। हो सकता है 7 नंबर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 4 के। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, टॉपिक की, कि 5 नंबर चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो 5वां चैप्टर आपका जो था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन जो बनेंगे वो है काइनेटिक थ्योरीज एंड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्री रेडिकल एनर्जी, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको इन सभी टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जितने भी मैंने इनमें लिख दिए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग अगर अवध यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से हैं, DDU से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सभी लोग यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर क्लास चलाई जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट दे दिया है। ये आपको 75% मार्क्स दिला देगा अगर आप तैयार कर ले जाते हैं इन टॉपिक को। ठीक है, चलिए 6वां नंबर चैप्टर आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और चलिए इन पर बात करते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है या 75% संभावना बनी रहती है।
तो देखिए, अगर विगत वर्षों की बात की जाए, 2017 की बात की जाए, तो 2017 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बने थे वो मैंने आपको बता दिया कि 100% श्योर इन चैप्टरों से आते हैं। तो 2017 में जो पेपर पैटर्न था वो रिटर्न था, उसमें अधिकांश क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनते थे, स्टीरियो केमिस्ट्री से भी बन जाते थे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आइसोमेरिज्म के टॉपिक और टाइप क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, चेयर, बोर्ड फॉर्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आइसोमेरिज्म के टाइप और उन सभी के बारे में गहन डिस्कस आप लोग कर लीजिएगा। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब कल से हर एक टॉपिक पर एक चैप्टर उठाएंगे और उनके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको बताते चलेंगे। उसका आंसर आपको पेपर में कैसे लिखना है, आंसर किस प्रकार से राइटिंग करनी है जिससे आपको कंप्लीट आंसर मिले, इन सब के बारे में चर्चा करूँगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है, तीसरा टॉपिक। चौथा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, ये जो प्रश्न है वो 7.5 नंबर के प्रश्न में बनेगा। ठीक है, यानी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये बनने वाला है। इसकी आने की संभावना 80% बनी है और ये क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी में लगातार विगत वर्षों से 4 बार आ चुका है, यानी कि 15, 16 और 17। ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन विगत वर्षों से पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये VIP क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है ये, तो आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 पर बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से हमारे पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये अधिकांश बच्चों को आता है। जिसमें आपको जो तैयार करना है वो क्या तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको तैयार करना है कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको टॉपिक तैयार करनी है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है। एक नंबर में बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, इन सब के बारे में। और अगला जो टॉपिक आपका बन जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इन सब के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 7 से आपको इतने ही टॉपिक तैयार करने हैं। पूरे कंप्यूटर में, पूरे चैप्टर में इन्हीं 4 टॉपिक को आपको पढ़ना है आपके एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार करिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम ये पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम से आपके हो सकता है 2 प्रश्न, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बात करते हैं जो आपका अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। इसमें आखिर में आपको तैयार कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें तैयार करना है लीनियर ग्राफ्स एंड स्लोप्स। दूसरा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा का। और अगला जो टॉपिक बन जाता है वो है लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। और अगला है इंटीग्रेशन। बस इन्हीं 4 टॉपिक को आपको डिस्कस करना है और इनसे 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इम्पॉर्टेंट, उससे आप प्रभावित होंगे और आप लोग अपनी तैयारी इन्हीं बेस पर करेंगे। क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, आप सभी की क्लास जो आज मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है उसी के बेस पर चलाई जाएगी। जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है उन्हीं को टॉपिक्स बाय टॉपिक्स रिटन पैटर्न पर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जिन बच्चों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए
डेली शाम को 4 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके लिए वो निश्चिंत रहेंगे। और रिटन पैटर्न पर आप सभी का क्लास अब अपने समय पर रोज़ रात 8 बजे क्लास लाइव होगी, जिसमें आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगली क्लास में हम आप सबके लिए लेकर आएंगे मॉडल पेपर, जो 75% क्वेश्चन आपको उसी मॉडल पेपर से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और लगभग मैं 4 से 5 मॉडल पेपर यानी 5 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढ करके कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो मैं मॉडल पेपर में डिस्कस करा दूंगा कि इन सभी टॉपिकों से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और हम आप सबके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे मॉडल पेपर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। दूसरी बात, फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए एसपीएस स्टडी पॉइंट के साथ और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। आपको लाना है इस बार एग्ज़ाम में 75% मार्क्स, ये 100% श्योर है, जिसकी गारंटी अगर आप लोग लगातार एसपीएस स्टडी पॉइंट पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पर जुड़े रहेंगे तो आपको 75% मार्क्स दिलाना तय है। और आप लोग बराबर हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी वीडियो है उसको, जो भी क्लास अटेंड करिए डेली। अब आपकी सबकी क्लास होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ और, आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही थी, आप लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। शायद मेरे इसके जवाब न देने से ही आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए, कुछ लोग के मन में बन ही रहा होगा कि आखिर में क्या बात थी, सर क्लास क्यों नहीं ले रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, क्लास इसीलिए नहीं हो रही थी कि आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला था वो होने वाला था चेंज, ऑब्जेक्टिव से होने वाला था रिटर्न। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कराने बंद कर दिए थे और आपकी क्लास स्थगित करा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी 2 फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव और रिटर्न, दोनों पैटर्न पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,